एक व्यक्ति ने अपने पिता के साथ मिलकर बड़े ही निर्मम तरीके से अपनी 4 बहनें और अपनी माता की हत्या कर दी। साथियों, ये विषय आप लोगों ने लगातार देखा ही होगा, चर्चाओं के हवाले से आप लोगों के पास में ये विषय आया होगा। लेकिन बहुत से लोगों ने इस विषय को सिर्फ इस बात से इतनी कर दी होगी कि हमें क्या ही फर्क पड़ता है, वो जो 4 बहनें मरी हैं, जो माता मरी है, वो हमारी थोड़ी ही हैं। लेकिन आज सोचने की बात यह है, हमें गौर इस चीज पे करना चाहिए कि इतना भयभीत कृत्य करने की जो उसके अंदर प्रेरणा मिली, वो चेष्टा उस आरोपी के अंदर आई, वो कहां से आई? आज हम किस ओर जा रहे हैं? हमारा समाज आज कहां जा रहा है? समाज अगर हमें इस तरीके के जो वातावरण में ऐसा माहौल हो रहा है, इस तरीके से कृत्य हो रहे हैं, उन कृत्यों पर समाज की भी कहीं ना कहीं कोई सामूहिक जिम्मेदारी हो सकती है। हमें उस सोच को, उस नजरिए को बदलना होगा, जो नजरिया आज का जो यूथ है, जो युवा है, उसको ऐसा जघन्य अपराधी बना रहा है। आप लोगों को पता है, आगरा के इस्लाम नगर का रहने वाला जो व्यक्ति है, आरोपी, भी हाल ही में उसका हत्याकांड एक हुआ है। लखनऊ में उसने अपनी 4 बहनों की और अपनी माता की हत्या कर दी। उसने तरह तरह के इसके पीछे कारण निकल के आ रहे हैं, लोग कयासबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई बता रहा है प्रॉपर्टी की वजह से कर दी। उसने आरोप, उसका जो सबसे पहला जो प्रथम दृष्टया बयान आया, उसमें उसने जो आरोप लगाया वो उसने ये बताया कि आगरा में जहां पर वो लोग रहते थे, वहां के रहने वाले लोगों की प्रताड़ना से परेशान होकर के उन्होंने उसका, क्योंकि मकान पर कब्जा कर लिया, इसलिए उसने अपनी 4 बहनों की और अपनी माता की हत्या कर दी। और उसका कहना यह है कि वो हत्या उसने इसलिए करी है कि उनका पालन पोषण कैसे कर पाएगा। इससे ज्यादा एक और गंभीर बात उसने जो आरोप लगाया है, वो आरोप ये है, उसका कहना यह है कि जिस जगह पे, जिस इस्लाम नगर में वो रहता था, वहां के रहने वाले परिवारीजन अपने परिवार की मां बहनों को और देह व्यापार के लिए प्रताड़ित करते थे, उनको उस चीज के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो उसका आरोप ऐसा भी था। तो अब चूंकि ये बहुत सारे उसके अटकलों की दौर है, तो जांच का विषय है, निकल करके आएगा लोग क्या कह रहे हैं इस चीज पे। हमारी जांच टीम है, वो विशेषज्ञ क्या निकाल के लाते हैं, पुलिस का क्या इस पर ओपिनियन रहता है, वो सारी चीजें जांच के बाद पता चलेंगी। लेकिन हम जो प्रथम दृष्टया जो हमारे सामने आया, उस सामने आने वाली चीज पे हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति इतना निर्मम कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में इतनी सारी कुटिलता, कटुता, कपटता कैसे आ सकती है? ये कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए इस बारे में। वो व्यक्ति, आप सोचिए कि जिस माँ बहन के लिए, जिस अपनी माता के लिए हम इतना प्यार स्नेह करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर गुजर जाने के लिए हम लोग करते हैं, और दूसरों से लड़ाई लड़ते हैं, उसकी हत्या हम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। सोचिए उस बाप की क्या मनसा रही होगी जिसने अपनी एक छोटी सी बेटी का गला घोंटकर उसने हत्या करी है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा होगा कि कैसे करके उसने एक तकिया लेकर के उसके मुंह पर दबा दिया, वो सांस नहीं ले पाई और तड़प तड़प के मर गई। तो कैसी उन लोगों की मनसा रही होगी, उस समय का उनका कैसा दृश्य रहा होगा, उनके दिमाग में क्या विचार रहे होंगे जिसके चलते उन्होंने हत्या कर दी है। हम लोगों को इस बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? आजकल हम इतना क्रूर कैसे बन रहे हैं? ऐसे विचार हमारे अंदर कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं सोचने के विषय हैं, इन विषयों पे हमें गौर करना चाहिए। साथियों, चूंकि हम लोग लगातार ऐसे जानकारी परक खबरों की चीरफाड़, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके माध्यम से खबरों का चीरफाड़, हमारा उद्देश्य यही है कि जो खबर है उसका व्यापक जो रूप है, उसको हम विस्तृत रूप में एक बार समझ सकें कि वो वास्तविकता उसकी पीछे की क्या है, हम उसकी तह तक जा चुके हैं। तो ये जो मामला हुआ है आगरा का, जो इस्लाम नगर एक जगह है, और उस जगह पे ऐसी भीषण बर्बरता हुई है, एक जघन्य अपराध को जन्म दिया गया है, वहां से एक अपराध हुआ है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? इन वजहों पे हमें विचार करना चाहिए। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि कहीं ना कहीं समाज में इस समय चर्चाओं का विषय है। लोग कहते हैं आजकल इतनी मूवीज आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, उसमें अपराध को बड़े ही मतलब विस्तृत तरीके से दिखाया जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं वहां से प्रेरणा प्राप्त हो रही है। अलग अलग भांति भांति प्रकार के वेब सीरीज आ रहे हैं, मूवीज अलग अलग प्रकार की आ रही है, वहां से लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो रही है। दूसरा, लोग इसके लिए कोस रहे हैं, एआई, आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको भी लोग कोस रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना सुगम व्यवस्था बना दी है कि आपको अगर कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, तो आप उस पर सिर्फ टाइप करके डाल देगा, आपको उसकी जानकारी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको लोगों को आजकल गूगल के माध्यम से या एआई के माध्यम से खोजा जा रहा है। तो वो उपाय, क्योंकि हमारे जो कारगर उपाय है, हमारे लिए अगर सही साबित हो सके, किसी काम आ सकें, ऐसे उपायों को अगर हम खोजते हैं तो वो सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो विकृतियां लोगों के दिमाग में आ रही हैं, चूंकि सबसे ज्यादा हम बात कर लेते हैं आज की यूथ के अंदर इतनी सारी विकृतियां आ रही हैं, उसका कारण क्या है? ये इस वजहों पे हमें विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो साथियों,
चूंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने विचार एक बार इस पर जरूर रखेंगे, तो हम जल्दी एक विश्लेषण के साथ में आप लोगों के साथ में फिर जुड़ूंगा और आपसे साझा करूंगा कि इसके पीछे के जो प्रयास हैं, जो ऐसा हुआ है, इसकी वास्तविकता क्या है और इससे हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। उस बेटे का क्या नजरिया हुआ जिसके घर में 3-4 बहनें हैं, जिसकी बहनें हैं, उसने अगर इस घटनाक्रम को देखा हुआ तो उसकी दृष्टि अपनी बहनों के प्रति कैसी रही होगी। क्या कभी उसके मन में भी ऐसा शंका का भाव उत्पन्न हुआ होगा कि आज के ज़माने में ऐसा भी संभव है। तो ये विचार करने के विषय हैं, इन विषयों पे हमें विचार करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वजह क्या थी इसकी और क्यों उसने इस तरीके की हत्या की। हालांकि जो कयासबाजी वो बयानबाजी कर रहा है, हर बार अलग अलग बयान देता है। जो आरोपी व्यक्ति है जिसने हत्या की है तो अलग अलग बयानबाजी करता है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसके पीछे की, कहीं ना कहीं वो मानसिकता, उसकी जो कुंठित मानसिकता है वो कैसे आई, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।